हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग? यू नो हाउ कॉमेडी इज सब्जेक्टिव एंड हर किसी को किसी डिफरेंट चीज पे हंसी आती है। शायद से जो मुझे फनी लगे हो सकता है तुम लोगों को वो फनी ना लगे, वो जोक तुम्हें अनफनी लगे, डिस्गस्टिंग लगे, एकदम नीच गलीच घटिया जोक लगे, हो सकता है, एंड दैट इज फाइन कॉज कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि अली बाबा और 40 चोर एंड मोदी जी में बस एक ही डिफरेंस है कि अली बाबा उन 40 चोरों में खुद शामिल नहीं थे। ऑनेस्टली जब मैंने ये जोक लिखा था मुझे ये बहुत फनी लगा, बट हो सकता है भाई तुम लोगों को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगे या फिर तुम लोगों को गुस्सा आए, विच इज वैलिड कॉज कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। उसी तरह इफ आई से राघव चड्ढा इज आइडेंटिफाइड एज अ बाय बिकॉज ऑफ हाउ ही स्विच साइड्स, अगेन कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। मुझे ये जोक फनी लगा, बट हो सकता है ये जोक तुम्हें अनफनी लगे। द सेम वे व्हेन अ कॉमेडियन परफॉर्म्स और क्रैक अ जोक, ही डज नॉट प्रॉमिस द ऑडियंस कि तुम आओ मेरे शो पे मैं तुम लोगों को 110% हंसाऊंगा। नहीं, वो बस अटेम्प्ट कर सकता है टू मेक यू लाफ, बाकी उसके हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं है। इट्स लिटरली द अटेम्प्ट दे मेक इन रिटर्न ऑफ योर मनी एंड समटाइम्स फॉर फ्री इफ यू आर वॉचिंग इट ऑनलाइन। अकॉर्डिंग टू मी, अ कॉमेडियंस जॉब इज वन ऑफ द मोस्ट hardest job to do because the power to make people laugh on command is one of the most hardest skill set to achieve. Plus, I also feel like comedians like Madhur Villi are really a true form of artist because honestly, you cannot fake a laugh. Laugh is genuinely very true and pure emotion, and able to make someone not fake their emotions while performing your art is genuinely what I call a true artist is. मैं गांड नहीं चाहता रहा सालो, या फिर मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। मुझे उसकी कॉमेडी जेन्युइनली पसंद है। माधर चोदो, जेन्युइनली बता दो, गांड मार दूंगा अगर कमेंट में किसी ने गे लिखा तो। Now let's get back to the video. So recently Madhur Villi uploaded his stand-up special on YouTube, जिसमें ही made jokes उसके फादर की डेथ पे। अब अगर तुम लोग मधुर के कंटेंट से फेमिलियर हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मधुर यूजुअली ये जोक्स रिपीट करता है अपनी हर एक स्टैंड अप वीडियो में एंड ऑल्सो इन हिज शोज जिसका नाम है मधुर मॉडल, एंड हिज ऑडियंस नोज दिस एंड दे ऑल्सो टेक इट इन अ फन वे। एंड रिसेंटली जब उसने ये सेम जोक मारा अपने स्टैंड अप स्पेशल में तो लोग उसकी क्लिप काट के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं स्टेटिंग कि अगली पार्ट से कॉमेडी कर मत दियो भूसड़ी के। एंड फिर दिस गोज ऑन, एंड फिर जब उस रील पे हेट और क्रिटिसिज्म मिली तो भाई उस रील को उन लोगों ने डिलीट कर दिया, एक्टिंग लाइक इट दिस शिट नेवर हैपेंड। भाई मैंने तो कुछ डाला ही नहीं, संतु में तुम लोगों को भ्रम हुआ था, तुम लोग हेलुसिनेट कर रहे थे। Yes, Bahua, aka Suryaveer, I am talking about you. Bahua, honestly, as an artist, I admire you. लोग honestly same age के, लेकिन जिस लेवल पे तू है अपने करियर में, honestly, that is my dream to be there. I am genuinely no one तेरे सामने, and honestly, if by chance you ever see this video, मेरे को पता है you won't even give a fuck about this. But genuinely, as a person, as your audience who sees you, felt bad भाई. Not because कि तुझे उसका जोक पसंद नहीं आया या फिर तूने उसे क्रिटिसाइज किया, नहीं, but because of the words you chose to describe your opinion. I mean, I get it. तू भी अपना ओपिनियन एक जोक के वे में डालना चाह रहा था, but honestly it didn't seem like it. वो completely तेरा ओपिनियन है कि भाई तुझे उस बंदे का जोक पसंद आया नहीं आया, and you are honestly free to express it. India is a free country. जैसे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इस चीज पे, तुझे भी परमिशन है। मतलब मैं कौन ही होता हूँ परमिशन देने वाला? बउआ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि you can express freely, but the words you chose to express it, that is where the problem lies. As I said वीडियो की स्टार्टिंग में, कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। हो सकता है जो चीज मुझे फनी लगे वो तुम्हें ना लगी हो, but there is a way you express your feelings, your emotions, your disagreements. Words are generally way more powerful, way more impactful than they actually seem. A single word can genuinely change the entire meaning of your sentence or what you were trying to express. And especially online, cause online में ना तो भाई voice होती है ना tone होता है, it's just a text. तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते भाई कि वो सेंटेंस किस टोन में कहा गया है, क्या ये सरकाज़म था या फिर उसने सीरियस वे में कहा, यू डोंट नो, बिकॉज़ इट इज जस्ट अ ऑनलाइन टेक्स्ट एंड जनरली दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, क्या बात कर रहा है, दिस सिंगल सेंटेंस हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट टोन्स। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है यार। अ नॉर्मल सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स में कोई चेंज नहीं है, बट द टोन, एंड ये चीज ऑनलाइन तुम लोग टेक्स्ट में बता ही नहीं सकते कि भाई किस टोन में ये चीज कही गई है। ईच टोन हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड दैट इज व्हाई ऑनलाइन हमेशा चॉइस ऑफ वर्ड्स आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। Words literally have the power to influence and persuade. Leaders, artists, writers, speakers use words to change, motivate, make people laugh,
or sometimes mislead the audience. A well chosen sentence can literally spark movements, while wrong chosen sentence can literally cause misunderstanding or conflicts. And that is why I feel बउआ जिस अमाउंट में तेरी ऑडियंस है एंड जितनी आंखें तुझ पे है, यू शुड चूज योर वर्ड सही से टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, योर डिसएग्रीमेंट्स. कड़वी से कड़वी बात ऐसा आई फील कि चाशनी जैसी मीठी लगेगी इफ यू चूज द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ और एक्सप्रेस योर ओपिनियन. With this, I arrest my case, my lord. Thank you so much everyone for watching. Bye.